ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 इफेक्ट ऑन अ ब्लड टाइप्स के ऊपर। मतलब हमारे जो ब्लड टाइप्स हैं, ब्लड ग्रुप्स हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ में हम जिसको पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव, तो इसके बारे में कि कोविड-19 किस तरीके से हमारे ब्लड ग्रुप को अफेक्ट होता है, जो कि आप समझ ही चुके होंगे उसमें। तो आज हम इसी वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, तो आज हम शुरू करते हैं। अच्छा, जो पहली बार दर्शक हैं, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे, जो पहली बार आए हैं, उन लोगों के लिए ये बताना चाहता हूँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल लगती है तो प्लीज़ आप ये इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप जुड़े रहते हैं तो मैं हम लोग क्विज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर इस क्विज़ में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, वो जो क्विज़ होता है, उन्हीं जो वीडियो में मैं जो कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। तो उस क्विज़ में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो और फिर उसके आपके पास चांसेस होते हैं कि 400 to 500 कैश प्राइजेस आप विन कर सकते हो इन अ मंथ। और यहाँ पे मल्टीपल विनर सेलेक्ट होते हैं, कोई एक सेलेक्ट नहीं होता। और उसका एक तरीका है जो मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप इन सब चीज़ों के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कोविड-19 इफेक्ट ऑफ ब्लड टाइप। देखिए, ब्लड टाइप्स ऑलरेडी हमें पता है, ए बी एंड ओ, है ना। अब इनको पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, तो हम इसको आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव, जो बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स और नॉर्मल जिन्होंने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है 10th तक, तो उनको पता है। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, 10th तक पढ़ा रखे हैं, उनको सबको पता है आर एच। तो आर एच कहाँ से होता है? आर एच एक रिसस मंकी से आया, तभी हमने उसको आर एच बोलते हैं, वहाँ से ये फैक्टर्स आया हुआ है, इस वजह से इसको आर एच फैक्टर्स बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हालांकि हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपको डिटेल में चाहिए उसकी भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करिए, मेल करिए। मैं डेफिनेटली, अगर ज़्यादा कमेंट मेल होगा तो मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी उस पर नहीं आते, अभी सिर्फ हम ब्लड ग्रुप पे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप हम बात कर रहे हैं, ये ए बी और ए ब्लड ग्रुप, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप, तो इसके अंदर क्या सिग्निफिकेंस है? तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि कोविड-19 का जो वायरस है वो किस तरीके से पहले ब्लड में इन्वेड हो रहा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। मैं ऑलरेडी अपने सारे वीडियो में एक चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ रिसेप्टर के बारे में, जो रिसेप्टर अब आप लोगों को याद हो चुका होगा। मैं वापस उसका नाम लेता हूँ, विच इज़ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, जिसको बोलते हैं हम ACE2 रिसेप्टर। ये हमारे लगभग सारे वाइटल ऑर्गन और बॉडी में लगभग सब जगह पे एक्सप्रेस होता है ये, ठीक है, इन जनरल वे में। किसी किसी कंडीशन में ये ओवर एक्सप्रेस हो जाता है। तो जो स्पाइक वायरस होता है, ये स्पाइक उसी ACE2 रिसेप्टर के जरिए बॉडी के अंदर वो एंट्री करता है और हमें इन्फेक्शन कोज करता है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई कोविड-19 जो है वो ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड आरबीसीज के अंदर भी, ब्लड मतलब हमारा रेड ब्लड कार्पल्स आरबीसीज, उसके अंदर भी जा सकता है इस रिसेप्टर के जरिए, ये हमें समझ में आता है। लेकिन ये कैसे हमने सिग्निफिकेंटली बोल दिया कि ये पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप में ज़्यादा इन्फेक्शन प्रोबेबिलिटी है और किसी भी दूसरे में कम? तो देखो, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इसके लिए एज सच पूरा 100% साइंटिफिक कॉन्क्रीट डेटा नहीं है। फिर भी हम लोग कैसे कह पा रहे हैं इस चीज़ को, हम 100% कैसे कह पा रहे हैं कि कोई ब्लड टाइप है कोविड-19 के लिए, कौन सा ब्लड टाइप ज़्यादा ससेप्टेबल, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, और कौन सा नहीं, मतलब कौन ज़्यादा इजीली इन्फेक्ट कर सकता है कोविड-19 किस ब्लड ग्रुप में और किसी में नहीं। ये डेटा हमारे पास आया था जब सार्स का जब अटैक हुआ था और चाइना के हॉस्पिटल में इसका एनालिसिस किया गया था। अब कुछ लोग ये मत बोलना कि चाइना के डेटा पे बिलीव नहीं करना, ठीक है, मैं यूएस का भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं सार्स की कहानी से ले जाता हूँ, क्योंकि सार्स, मर्स और ये हमारा ये जो कोविड है, मैंने बताया था सारे स्पाइक वायरस कैटेगरी में, सारी सेम फैमिली जीनस को बिलोंग करती हैं ये लोग। तो सार्स का था, तो सार्स का जब इन्फेक्शन हुआ, सारी चीज़ें हो गई, जब फर्दर उनकी एनालिसिस की गई ब्लड टाइप, इन सारी चीज़ों को, तब उसमें देखा गया कि भाई कोई पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप इसमें ज़्यादा है और कोई कम, है ना। अभी हम बताएंगे बाद में। तो फर्दर जब जब कोविड-19 का ये केस हुआ है, यहाँ पे फर्दर ये स्टडी किसने की? यूएस में की गई, ठीक है। अब यहाँ पे चाइना का डेटा नहीं है, ठीक है, यूएस में स्टडी की गई। अब बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल नेचर के अंदर वो डेटा पब्लिश है, इसी वजह से तो वहाँ पे भी ये इफेक्ट देखा गया कि किसी किसी ब्लड ग्रुप में, कोई भी ब्लड टाइप में ये बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं। इवन डेथ की भी प्रोबेबिलिटी देखी गई, और जो वेंटिलेटर पे जाते हैं, ट्यूबिंग करनी पड़ रही, वहाँ पे भी देखा गया। मतलब बताएंगे जो, मतलब वेंटिलेटर में इफेक्ट होकर भी लेकिन रिकवर हो रहे हैं। तो वो तीनों तरह की स्टडी की गई कि इन्फेक्शन किसको हो रहा है,
इन्फेक्शन में वो डेंजरस लेवल पे कौन पहुंच रहा है और डेंजरस से डेथ लेवल पे कौन पहुंच रहा है। तो तीनों ही कंडीशन का सारे ब्लड ग्रुप पे देखा गया, मतलब 4 ब्लड ग्रुप जो हम बोल रहे हैं ना, ए बी एन ओ एंड प्लस आर एच पॉजिटिव नेगेटिव, इसके फॉर्म में भी देखा गया। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यानी लगभग 8 टाइप्स को देखा गया इसके अंदर, किस तरीके से इन्फेक्शन होता है और क्या होता है, ये सारी चीजें वहां पे देखी गई हैं। कोविड-19 का केस हुआ तब। तो अब इस चीज को समझते हैं और उसी डेटा के बेसिस पे ऐसा बोला जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप जो है वो इन्फेक्शियस होगा नहीं। तो हम पहले उसकी बात करते हैं। तो देखो ब्लड ग्रुप ओ जो है, ब्लड ग्रुप ओ सबसे लेस ससेप्टेबल, मतलब बहुत ही ज्यादा अगर उसकी प्रोबेबिलिटी इन्फेक्शियस होने की कम है। ब्लड ग्रुप ओ वाला जितने भी पेशेंट देखे उन पेशेंट की एनालिसिस की गई, ये मैं सार्स का भी बोल रहा हूं मैं इन जनरल, और मैं कोविड का भी बोल रहा हूं, और मैं कुछ डेटा फिगर्स आपको मैं कोविड का बता दूंगा देख करके, मेरे पास पब्लिकेशन ओपन है, मैं उसमें से कोविड का डेटा बता दूंगा। सार्स का डेटा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कोविड का डेटा बता दूंगा। हाँ, सार्स का भी डेटा ठीक है मेरे पास है, मैं बता दूंगा सार्स का डेटा भी आपको। तो ये इन जनरल बात बोली गई है ना, इन जनरल में ये देखा गया कि ओवरऑल कंपेयर टू द ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, इन तीनों का कंपेयर देखा गया, तो सबसे कम जो प्रोबेबिलिटी थी, सबसे कम लोग जो थे कोविड-19 पॉजिटिव इन्फेक्शन वाले और डेथ वाले, अब है ना बीच वाला ट्यूबुलेट फॉर्म, तो मैं डेटा देख करके आपको बताऊंगा परसेंटेज, लेकिन उसके अंदर देखा गया कि ओ ब्लड ग्रुप वाले ज्यादा सर्वाइव हो गए और उनमें कम इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन भी कम हुआ और डेथ की प्रोबेबिलिटी भी कम हुई। लेकिन जो केस ए बी था, ए बी के अंदर सबसे ज्यादा था और किसी किसी कंडीशन में ए। अब ये कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी ह्यूमन रेस की, एशियंस अलग होते हैं, कोकेशियंस अलग होते हैं, अमेरिकन्स अलग होते हैं, तो इस तरह का ह्यूमन रेस भी था, जो कि मैं थोड़ा लास्ट में आपको बताऊंगा उस फिगर्स के बारे में। तो मतलब कुछ बताने के बाद तो ये इस तरीके का कुछ हमें डेटा फिगर मिला कि ये सर। अब अगर हम देखें, ये तो हमको ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा बेनिफिट में ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं। अब ओ ब्लड ग्रुप बेनिफिट में इसका मतलब ये नहीं कि आप चौड़े होकर चले जाओगे कहीं भी और कहीं भी हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा मत सोचना। प्रोबेबिलिटी कम है, प्रोबेबिलिटी कम होने का मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्शन होगा, ठीक है। और ऑन द सेम टाइम जब पॉजिटिव नेगेटिव के फैक्टर देखे गए, मतलब आरएच फैक्टर जब देखा गया कि कौन से आरएच फैक्टर, अब ओ ब्लड ग्रुप तो है लेकिन ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप भी है और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी है, तो कौन सा, तो यहाँ पे जितने नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं उनके अंदर बहुत ही कम होता है, ये बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी देखी गई और पॉजिटिव वाले में ज्यादा। हालांकि एक चीज हम यहाँ पे समझेंगे, अब डेटा तो पूरा उस तरीके से एनालिसिस किया होगा, अब एक चीज आप समझो, ये जो डेटा पे क्यों आप बिलीव कर सकते हो, बहुत ही कॉन्क्रीट साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। आपको लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, जब साइंटिफिक उतना बड़ा एविडेंस नहीं है, सिर्फ पेशेंट का ब्लड ग्रुप देखकर सारी चीजें डिसाइड होकर ये बोली गई है, तो उतना ज्यादा बिलीव करने लायक है क्या? हाँ, बिलीव करने लायक है। क्यों बिलीव करने लायक है? आप पॉपुलेशन देखो, ओ ब्लड ग्रुप वाले और वो भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले, इनकी पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा है इनकी पॉपुलेशन, एटलीस्ट एशिया के अंदर, यहाँ पे इंडिया के अंदर, और एशिया का डेटा मैं बताऊंगा, तो वहां पे ओ ब्लड ग्रुप बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव है, और वो भी ओ पॉजिटिव वाले ज्यादा लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनमें इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी लेस मिली है, डेथ की प्रोबेबिलिटी लेस मिली है। तो इसी वजह से इस डेटा पे थोड़ा सा बिलीव करने का मन करता है। पता है कि उसका कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक रिपोर्ट इस तरीके से नहीं हमें मिला है, कोई साइंटिफिक डेटा, ऐसा नहीं कि साइंटिफिक डेटा बिल्कुल ही नहीं है साइंटिफिक डेटा, और ऐसा क्या होता है मैं समझाऊंगा। कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जो हेल्थ केयर वाले ज्यादा समझ पाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को भी नॉर्मल तरीके से समझा सकूं, जो हेल्थ केयर से बिलोंग नहीं करते हैं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, उनको भी किस तरीके से समझाएं वो भी बात करेंगे। तो डेटा ये है, आप नॉर्मल समझो ना, कोई ऐसा ब्लड ग्रुप है जो पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है, हम ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोले बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन में, उसके बावजूद भी इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी, डेथ की प्रोबेबिलिटी इनमें कम मिली है, बाकी दूसरे ब्लड ग्रुप में बहुत ज्यादा मिली है। यही रीजन है, हमें लगता है कि हो सकता है इसमें कोई ऐसी चीजें हों। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं उसको हम बताएंगे। तो देखो नॉर्मल क्या होता है, और एक चीज और बता देता हूं आपको, ऐसा नहीं कि ये पहली बार देखा गया, सार्स में मैंने आपको बताया, लेकिन सार्स से पहले भी कुछ डिजीज भी हैं, ऑलरेडी रिपोर्टेड हैं उनके बारे में, कि कुछ पर्टिकुलर डिजीज जो है सिर्फ और सिर्फ कोई पर्टिकुलर ब्लड टाइप के लिए बहुत ज्यादा रहते हैं। कुछ ऐसी हैं कि जो ए में सबसे ज्यादा होंगी, तो कुछ ऐसी ब्लड ग्रुप हैं, मतलब कुछ ऐसी डिजीज हैं जो सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ को ज्यादा इन्फेक्ट करेगी, किसी और को नहीं, है ना। उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जब उनके कभी टॉपिक आएगा उनके बारे में, या आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट करिए ऐसी कौन सी डिजीज हैं जो पर्टिकुलर ओ, ए और ए बी को टारगेट करती हैं और ज्यादा उनमें होती है, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना है कि ऐसे कुछ ब्लड ग्रुप हैं, ऐसी कुछ डिजीज हैं,
ऑलरेडी मेंशन्ड है, जो कोई पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को ज्यादा टारगेट करती हैं, तो उनके लिए तो कुछ डेटा भी अवेलेबल है। और लेकिन इसके लिए सिर्फ एक डेटा अवेलेबल है, एक डेटा और प्लस ये एनालिसिस। ये एनालिसिस मतलब जिन्होंने किया है हॉस्पिटल के अंदर, एक तो ये डेटा है हमारे पास। और साइंटिफिक डेटा में अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे कहें कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल था, ऐसा क्या था जिसको देख करके हम कह रहे हैं कि भाई ये पॉसिबिलिटी भी है, तो एक रिसेप्टर होता है, उसको हम बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ये जीन्स होते हैं, ये जीन्स कुछ एक्सप्रेस करते हैं, है ना। जीन क्या होता है, हमारे जो हमारे अंदर जो भी गुण है, मतलब हमारा शक्ल कैसी है, हमारी हाथ पैर नाक हाइट, हमारा रंग का गोरापन कालापन, हमारे शरीर में जितने भी लक्षण होते हैं, ये हमारे जो जीन्स होते हैं, है ना, जिनको अनुवांशिक गुण भी हिंदी में बोलते हैं, तो जेनेटिक फैक्टर्स, ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन के थ्रू, एक मॉलिक्यूल होता है समझिए बायोमॉलिक्यूल, वो ये कंट्रोल करता है। वो मॉलिक्यूल का सेटअप जिस ऑर्गेनिज्म में जो जो पहुंचा है वो वैसा वैसा दिखाएगा। अगर मान लो सपोज अगर ब्राउन कलर के जीन वाला, मतलब ब्राउन कलर के हेयर हो, वो जो जीन जो ब्राउन कलर का हेयर प्रोड्यूस करता है, अगर वो जीन किसी बच्चे में गया है या किसी इंसान में है, तो उसके अंदर ब्राउन हेयर पैदा होगा, है ना। तो एग्जांपल के लिए, अब उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके लिए सेपरेट कभी वीडियो बना देंगे। तो उस तरीके से जीन्स जो होते हैं, तो हर आरबीसी का भी एक जीन्स होता है, तो उस जीन्स में एक पर्टिकुलर जीन्स है जिसको बोलते हैं हम साइक्लिन डी जीन, है ना, सीडी। और साइक्लिन डी जीन है ना, वेरियस टाइप्स के होते हैं। साइक्लिन डी जीन 1 2 3 इस तरीके से बहुत नंबर है। तो इनमें देखा गया जो साइक्लिन डी जीन 18 है ना, और एक और साइक्लिन डी जीन है। तो इस तरीके से जो कुछ साइक्लिन डी जीन है, ये पर्टिकुलर ब्लड टाइप में ज्यादा एक्सप्रेस होते हैं। ए में ज्यादा एक्सप्रेस होगा, बी में ज्यादा। और ए बी क्यों ज्यादा डेंजरस हुआ, क्योंकि वो ए का भी जीन एक्सप्रेस कर देगा, बी का भी जीन एक्सप्रेस कर देगा। तो जो कुछ बीमारियां ए को भी जो ए के स्पेसिफिक थी, कोई बीमारियां जो बी के स्पेसिफिक थी, तो अब ए बी ब्लड ग्रुप वाला उन सब के लिए ज्यादा वो स्पेसिफिक हो जाएगा, उसके लिए प्रोबेबल हो जाएगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उस इन्फेक्शन होने की। तो वो जीन एक्सप्रेस होते हैं। और जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ क्यों बच जाता है, क्योंकि ओ ना ए का एक्सप्रेस करता है ना बी का एक्सप्रेस करता है। जो ए और बी के अंदर जो जीन्स होते हैं ओ लैक करता है। इवन ओ को मोर साइंटिफिकली इसको ब्लड ग्रुप भी नहीं बोला गया है, बिकॉज ओ एक्चुअली द एब्सेंस ऑफ ए एंड बी फैक्टर्स, दैट इज व्हाई इसको ओ बोलते हैं, जीरो बोल देते हैं, ओ बोलते हैं। रियल में ओ को जैसे हम बोलते हैं ना व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर नहीं होता है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर बोलते हैं। ब्लैक कलर बोलते हैं, ब्लैक इज नॉट अ कलर, इज द एब्सेंस ऑफ कलर, हम फिजिक्स में बोलते हैं जिस तरीके से। उसी तरीके से ब्लड ग्रुप सिस्टम में बायोलॉजी के अंदर ओ को ब्लड ग्रुप नहीं माना जाएगा साइंटिफिकली, वो क्या है, एब्सेंस ऑफ ब्लड ग्रुप है, तो इसी वजह से ओ। लेकिन अब जनरल टर्म्स में हम जो सिविल टर्म्स में हम बोलेंगे तो उसको हम ओ ब्लड ग्रुप बोल देते हैं। तो इसी वजह से ओ है वो हर तरह के इन्फेक्शन से बच जाता है जो स्पेसिफिक होते हैं, जो जीन, क्योंकि उनको कोई भी इन्फेक्शन खाना है तो रिसेप्टर चाहिए ना जो उसको फैसिलिटेट करे, लेकिन वो उन सब चीजों को एक्सप्रेस ही नहीं करेगा। अगर वो एक्सप्रेस ही नहीं करेगा तो इसका मतलब कोई चीज किसी भी सेल के अंदर जाएगी नहीं और वो बीमारी से बच जाएगा। तो यही कारण है ओ ब्लड ग्रुप वाले बच जाते हैं। ओ ब्लड ग्रुप में भी नेगेटिव वाला क्यों, क्योंकि आरएस पॉजिटिव फिर कुछ जीन एक्सप्रेस करेगा, आरएस फैक्टर एक्सप्रेस करेगा, लेकिन नेगेटिव वाला वो आरएस फैक्टर भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो यानी ऐसी कोई डिजीज जो उसके लिए बनी थी नेगेटिव वाले में और नहीं होगी। तो उस एक तो ओ ब्लड ग्रुप, उस पर से नेगेटिव ब्लड ग्रुप, वो सबसे ज्यादा खुश हैं। उनके लिए खुशखबरी है भाई कि उनके लिए जो प्रोबेबिलिटी है, देखो ये मैं नहीं कह रहा कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा है, आपने कुछ चीजें इस तरीके से रखी हैं कि आपके अंदर वायरल इन्फेक्शन थोड़ा सा कम हो, स्पेशली ये स्पाइक वायरस कोविड-19 का, है ना। प्रोबेबिलिटी लेस है, रिमेंबर मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी लेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि यू आर इम्यून, आप उन सब चीज से इम्यून है, ऐसा नहीं है। अब ये नॉलेज क्या काम की है, ये क्यों है, देखो ये नॉलेज इस तरीके से काम की है। जैसे एग्जांपल कह रहा हूं आपको कि अगर हमारा कोई इंसान है, पेशेंट भर्ती है कोविड-19 का, किसी को हो गया या फिर कहीं भी हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ है, अगर वहां पे कोई एक इंसान जा करके देख करके काम कर सकता है या उसको जो भी चाहिए काम दिखा, मतलब जो भी कपड़े खाना पीना जो भी ये सब करना पड़ता है, तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि हॉस्पिटल को अवॉइड करो, हॉस्पिटल विजिट जितना हो सके उतना अवॉइड करो। तो अगर एक फैमिली में इतने लोग हैं, उनमें से मान लो कोई ओ पॉजिटिव वाला है, ओ पॉजिटिव वाला है, नहीं तो ओ नेगेटिव वाला है, यानी कोई ऐसा ब्लड ग्रुप है जहां पे प्रोबेबिलिटी लेस है इन्फेक्शन करने की, और वो इंसान है और वो सक्षम है इस तरह के काम करने में, और जहां मैं कह रहा हूं हॉस्पिटल को अवॉइड करना चाहिए, तो वहां पे अगर कोई एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, तो ये देख रेख करने के लिए आप उस इंसान को बोल सकते हो, है ना। जहां प्रॉब्लम है, जहां पॉसिबल नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन जहां कहीं है इस तरह का सिचुएशन है और इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो बेटर है ना कि लेस प्रोबेबिलिटी के साथ जाएं, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो होगी, इन्फेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम मिनिमाइज कर सकें।
हम इम्यून तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, समझनी बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा है तो आप ये एक स्टेप उठा सकते हैं। और हेल्थ केयर वर्कर्स में भी जहां पे कोई मेजर केस हो रहा है, मेजर कोविड पेशेंट है कुछ है, और हमारे पास इस तरह के हेल्थ वर्कर्स, तो हो सकता है हम कुछ फ्रंट लाइनर्स में उन लोगों को रखें जहां पे इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी लेस हो, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। कि अगर मेरे पास मान लो हेल्थ वर्कर के फ्रंट लाइनर में बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो जहां पर मेजर देखा जा रहा है, जहां पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इन्फेक्शन होने की, उस पेशेंट के साथ डील करना इज अ मेजर प्रोबेबिलिटी और हाई परसेंटेज है इन्फेक्शन होने का, तो वहां पे हम इन लोगों को भेजा जा सकता है, ऐसे हेल्थ वर्कर को भेजा जा सकता है, जिससे कि कम से कम जो लॉस है हम उस लॉस को मिनिमाइज कर सकें, हम इस तरह के इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज कर सकें, अगर हमारे पास वो हैं तो, उस तरह के हेल्थ वर्कर मौजूद हैं तो। वो नहीं है तो ओ पॉजिटिव वाले ही हैं, अगर नेगेटिव मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ओ पॉजिटिव मेरे ख्याल से है, तो हम ओ पॉजिटिव वालों को उस पर्टिकुलर केस के लिए डील करने के लिए रख लें, अगर वो सक्षम है उसको डील करने के लिए, तो है ना, अगर उनकी सहमति है तो इस तरीके से हम समहाउ मैनेज कर सकते हैं। देखो जैसे हम कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरीके से बूंद बूंद से घड़ा खाली होता है, दोनों चीज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वही चीज है। हर एक मिनिमल जो स्टेप होता है, हर एक जो प्रिकॉशन स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स हम लें, तो उन स्टेप्स को लें तो हम इन्फेक्शन के बहुत बड़े लेवल को हम कम कर सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखें, इन छोटी छोटी चीजों को, फैक्टर्स को ध्यान रखें। हेल्थ वर्कर में बहुत सारे के साथ कोई हार्ट वाली प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को किडनी या कुछ भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं होती है। तो इस तरीके से जब हमें पता है कोविड-19 का ये इस तरीके से फैक्ट है, तो इन हेल्थ वर्कर को फ्रंट लाइनर में ना रख करके उनको लेटर के लिए रखें। हो सकता है कोई मिनिमल वे में कोई इन्फेक्शन हो उनको, हार्ट की या किडनी की, कोई भी बहुत ही इग्नोरेबल वे में, या पहली बार ही डायग्नोज है इस तरह की कंडीशन है, तो उनको हम कम कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सीरीज जो है कोविड-19 की सीरीज, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन देने का मकसद यही है जिससे हम समझ सकें कि हमारी रिस्क लेवल हम समझ सकें, और रिस्क लेवल समझ करके हम हमारा डिसीजन बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही एक्यूरेट वे में, कैलकुलेटिव वे में हम अपना रिस्क ले सकें। ये पूरी कोविड-19 सीरीज बनाने का सिर्फ मकसद ये है, और इसका कोई दूसरा मकसद नहीं है मुझे, क्योंकि बहुत जल्दी ये कोविड-19 सीरीज खत्म होकर के मैं न्यू सीरीज शुरू कर दूंगा, तो आप बने रहे। तो ये तो था पूरा ब्लड टाइप में। अब मुझे आपको एक डेटा बता देना जो मेरे सामने है। तो देखो अगर हम डेटा की बात करें तो हमें पता, अगर मैं सिर्फ परसेंटेज बता दूंगा आपको मैं, तो देखो सबसे कम परसेंटेज अगर हम देखें, अगर हम बात करें, तो देखो एशियन का परसेंटेज हमेशा लेस है, सबसे ज्यादा परसेंटेज है व्हाइट का। ये जो ब्लड ग्रुप मैंने बताया आपको, उस ब्लड ग्रुप में भी अगर हम ह्यूमन रेस की बात करें, तो जो व्हाइट पीपल हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है इन्फेक्शन, मतलब उनमें अगर हमें सेम ब्लड लेवल तो हमारा सेम ही है, लेकिन ओ पॉजिटिव एक मान लो एशियन है, और एक मान लीजिए कि ए वाले में इन्फेक्शन ज्यादा होता है ना, ए वाले में इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है हमारा, तो अगर एशियन का ए पॉजिटिव है और एक व्हाइट पीपल का ए पॉजिटिव है, तो व्हाइट पीपल का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा परसेंटेज है जो हॉस्पिटल के एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग, है ना, लेकिन एशियंस की कम है। इस तरीके से ब्लैक और मिसिंग, तो सबसे कम एशियंस की है, फिर सेकंड नंबर ब्लैक। सोचते हैं ना कि ब्लैक बहुत ज्यादा रेजिस्टिव, नहीं, एशियंस आर द बेस्ट। अब ये कोई मैं इसको ये मत सोचना कि मैं कोई बायस्ड रिजल्ट ऐसे कुछ मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट डेटा है उसमें दिखा गया है कि एशियंस हमेशा बहुत ही लेस प्रोबेबिलिटी है उनको इन्फेक्शन होने की ब्लैक के कंपेयर में, एंड देन फर्दर व्हाइट सबसे हायर परसेंटेज के अंदर है। तो इस तरीके से तो ये हो गया, और मेल फीमेल वाली हम बात यहाँ पे करेंगे नहीं। अच्छा, डाइट का परसेंटेज देखें हम, तो ए ब्लड ग्रुप का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो ए ब्लड ग्रुप हमारा हो रहा है डाइट में, देखो अगर हम नंबर देखें उस हिसाब से, तो 2.4% हमारे लोग मरते हैं इन्फेक्शन में, 17.5% इन्फेक्शन है, और सबसे लोएस्ट ओ के अंदर जो है लगभग 14 समथिंग है, मतलब बहुत ज्यादा परसेंटेज का फर्क नहीं है, लेकिन है ना। और सबसे ज्यादा इसमें देखा गया है हमारा यहाँ पे, इसके अंदर ए बी वाले ब्लड ग्रुप में सबसे ज्यादा है इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी, जो इन्फेक्शन प्रोबेबिलिटी है वो हमारे ए बी ब्लड ग्रुप में ज्यादा है, और डाइट परसेंटेज भी हमारा ओ ब्लड ग्रुप में थोड़ा कम है। और पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें हम लोग, तो पॉजिटिव नेगेटिव में भी अगर हम बात कर लें तो बता देता हूं आपको मैं, यहाँ पे देखो आर एच पॉजिटिव का है 18.7% और नेगेटिव का है 14.6, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन 2% 3% मेजर पॉपुलेशन जहां 7 बिलियन ऑफ पॉपुलेशन है उसका 2% 1% निकालेंगे तो ह्यूज
फर्क आ जाता है ना उस तरीके से। और डाइट परसेंटेज देखो तो देखो डाइट परसेंटेज कितना डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। आरएस नेगेटिव वालों को केवल 0.9% डेथ होती है, 0.9% डेथ दिखाया गया है, और पॉजिटिव वालों को दिखाया गया है 2.7%। 0.9 एंड 2.7, नाउ यू कैन इमेजिन कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है इस डेटा का। डेथ के मामले में हम कहें तो डेथ भी सबसे ज्यादा हमारे पॉजिटिव वालों की है, नेगेटिव वालों की नहीं। तो इस तरीके से ये डेटा है दिखाया गया था। और ठीक है, और इसके अंदर रिस्क कंजस्ट ये सब दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है बोलने की। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है पेशेंट्स के अंदर ये इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम लोगों को देखी गई है। तो ये तो हमारे पूरे आज कोविड-19 इफेक्ट ऑफ दिस ब्लड के बारे में हो चुका, ब्लड टाइप्स के बारे में। इसके बारे में अगर फिर भी आपको फर्दर कुछ जानना हो, समझना हो, या आपको फैक्ट्स एंड फिगर का कुछ डेटा वेटा चाहिए, तो डेफिनेटली स्पेशली जो हेल्थ केयर होंगे, जो रिसर्चर्स होंगे, उन लोगों को हो सकता है जरूरत हो, तो आप लोग मुझे मेल करिए, मैं डेफिनेटली वो प्रोवाइड करूंगा आपको। और अनाउंसमेंट में मैंने बोला था एंड में यही कि अगर मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो से आप जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और क्विज में पार्टिसिपेट करिए। उस क्विज में वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं सारे वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन, ये जो सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है वीडियोस के अंदर। तो अगर किसी ने भी मेरा वीडियो देखा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, तो उस क्वेश्चन का जैसे ही आप आंसर करोगे, अब आंसर कैसे करना है, आपको पर्सनली कमेंट में आंसर नहीं करना है, आपको मुझे पर्सनली मेल करना होगा। और साथ ही साथ आपको ये करना होगा कि मेरा वो जो वीडियोस होगा कहाँ पर, मंडे टू फ्राइडे जो भी वीडियोस आएंगे, जितने भी वीडियोस आएंगे मंडे टू फ्राइडे के लिए, वो सारे के सारे वीडियोस आपको सोशल नेटवर्क साइट पे शेयर करना पड़ेगा उसी दिन। मंडे का वीडियो मंडे को शेयर करेंगे, ट्यूसडे का ट्यूसडे, वेडनेसडे का वेडनेसडे, मतलब जब भी वीडियो आए उसी दिन आपको शेयर कर देना है। रात की 12 बजे तक की लिमिट है, 24 आवर साइकिल्स हम मानते हैं, रात की 12 बजे आखिरी नेक्स्ट डे हो जाता है फिर। तो वहां तक आप शेयर करेंगे, और सैटरडे को आप मुझे सारा सोशल नेटवर्क जितने भी हैं आपके, फेसबुक हैं, ट्विटर्स हैं और इंस्टाग्राम है, इन सब जगहों पे आपने जो शेयर किया होगा उसकी आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज देंगे उस फोटोज के साथ, प्लस मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर लिख करके भेज देंगे, प्लस आपका जिस जहाँ पे भी आपको पैसा चाहिए, भीम यूपीआई, गूगल पे या फिर आपका पेटीएम, जो भी चाहिए उसका एड्रेस भेज देंगे या क्यूआर कोड भेज देंगे। तो मैं खुद लाइव आ करके कमेंट पिकर से कमेंट पिक करके, और कमेंट में आप डन कर देंगे, डन का कमेंट लिख देंगे, तो फर्दर में कमेंट पिकर में आकर के मैं कर दूंगा। अगर ज़्यादा लोग रहेंगे, अगर कम लोग रहें तो मेल के थ्रू जिन्होंने मुझे भेजा है उनको मैं भेज दूंगा, और वो मैं लाइव प्रूफ भी दिखा दूंगा कि मैंने इस इंसान को भेजा है और नहीं भेजा। वो हो सकता है वो सैटरडे को मैं क्वेश्चन पूछूं और संडे को मैं वो छोटा सा वीडियो बना के मैं दे दूं। लेकिन ये हम तब करेंगे जब कुछ लोग हमारे पास और जुड़ जाएं, कुछ आप लोग ज़्यादा मतलब एक आध मैसेज नहीं, मेरे पास अगर कुछ मैसेजेस आने लग जाएं, बहुत सारी चीज़ें होने लग जाएंगी, आगे फर्दर इवेंट होगी तो हम करेंगे। तो मैं इसी वजह से आपको इनकरेज कर रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी लोग हैं उन सभी को इनकरेज करिए इसमें काम। और ये आपको बस मकसद क्या, आप हेल्थ अवेयर हो जाओ, और बहुत ही सिंपल वे में हम यहाँ समझते हैं। यहाँ पे कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की लैंग्वेज में यहाँ पे डील करने की जरूरत नहीं है, हालांकि उनके लिए भी बेनिफिट है, अगर उनको चाहिए और एडवांस लेवल जाने के लिए तो उनके लिए एक सेपरेट वीडियोस है। तो यही चीज़ है इतना। और अगर आपको कोई नया सीरीज कुछ नया टॉपिक पे चाहते हैं आप वीडियो बनाना, तो डेफिनेट मतलब वीडियो चाहते हैं उसके ऊपर, तो डेफिनेटली मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय।